आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। इसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक है, जैसे कि ट्रायंगल हमारा ऐसे होता है। ठीक है, ये होता है ट्रायंगल जिसमें कि एक 90 डिग्री, अगर ये समकोण है तो 90 डिग्री का होगा। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? इस ट्रायंगल से त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप। ठीक है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है ना। तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का जब माप करते हैं, तीनों भुजाओं का मापन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ ही है तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। अब देखिए, इसमें याद रखने वाली बात क्या है? हमें याद रखना है पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या होता है? पी बी पी एच एच बी। पी का मतलब है जैसे कि ये है पी अपॉन एच, अगर इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बी अपॉन एच का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बी अपॉन बी का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या होता है? साइन। दूसरा क्या होता है? कॉस। तीसरा क्या होता है? टैन। फिर टैन के नीचे ही हमें आना है कॉट, सेक और लास्ट में कोजेक। ठीक है, हमें ट्रिग्नोमेट्री में इन छह चीज़ के बारे में पढ़ना होता है: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोजेक। पी बी पी एच एच बी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हमें ट्रायंगल दे दिया जाता है, कोई दो एंगल दे दी जाती है और तीसरे फाइंड करने को बोल दिया जाता है, तो वहाँ पे हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग को कह देगा साइन फाइंड करिए, टैन फाइंड करिए, कॉस फाइंड करिए, सेक फाइंड करिए, तो वहाँ पर हम लोग को ये फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये याद कैसे रखना, ये कैसे रखना है? याद करने का तरीका सबसे आसान ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब इन सब का मतलब क्या होता है वो भी आप जान गए। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये जो खड़ी वाली लाइन है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये है परपेंडिकुलर। बी क्या है? बेस। बेस तो आप जानते हैं, जो आधार होता है उसको बोलते हैं बेस। और एच क्या है? एच है हमारा हाइपोटेन्यूज, जो ऐसे टेढ़ी लाइन जाती है, दो परपेंडिकुलर बेस को जो मिलते हुए जाती है, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया जो लंब बोलते हैं, जो खड़ी लाइन होती है, और ये बेस हो गया जिसको आधार बोलते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया जिसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, पी को बोलते हैं लंब और बी को बोलते हैं आधार। तो हिंदी में भी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख दे रहे हैं, पी का मतलब है लंब, बी का मतलब है आधार और एच का मतलब है कर्ण। तो आप ये समझ गए कि ये फॉर्मूला कैसे क्या होता है, कैसे याद रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब देखिए, जैसे कि आपको कह देगा साइन फाइंड करो। ठीक है, अगर साइन फाइंड करने को बोलता है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? साइन होता है पी अपॉन एच। ठीक है, हमें ये भाग लेना है पी अपॉन एच। जब भी आपको एक ट्रायंगल दे देगा और कह देगा साइन फाइंड करने के लिए, तो उसमें से दो एंगल आपको किसी तरह ढूंढ के निकालना होगा। तीसरा एंगल आप निकाल लेंगे, है ना। तीसरा एंगल निकालने का फॉर्मूला कौन सा क्या अप्लाई करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से तीसरा वाला भी निकल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? साइन निकालने के लिए पी अपॉन एच करेंगे, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर कह सकते हैं लंब अपॉन कर्ण, और फिर ऐसे करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल ए बी सी में एंगल ए समकोण है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए साइन बी, कॉस सी, टैन बी के मान लिखिए। हमें वैल्यू किसकी किसकी निकालनी है? साइन बी की, कॉस सी की, टैन बी की। ठीक है, और हमें दे क्या रखा है? बी सी इक्वल्स टू √2, ए बी इक्वल्स टू ए सी जो कि 1 है, और एक ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल कैसे बनाना है। आपने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, किसी तरह आप ए बी सी उसका नामकरण कर दीजिए ट्रायंगल का। फिर क्या करेंगे? बी सी इक्वल्स टू √2 है। बी सी का मतलब क्या है? बी सी, ये वाली लाइन जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, ये है हमारा √2। ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ए बी ये और ए सी दोनों बराबर हैं। ए बी का वैल्यू दे रखी है 1 है और ए सी की वैल्यू दे रखी है
1 है। दोनों की ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी ए सी बराबर है और दोनों की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ए बी भी 1 हो जाएगी, ए सी भी 1 हो जाएगी और बी सी की वैल्यू दे रखी है √2। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें तीनों लाइन की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे फाइंड करने की ज़रूरत तो है नहीं। अब आप सीधा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, जैसे कि पहले क्या फाइंड करना है, तो साइन बी फाइंड करना है। तो साइन बी को कैसे करेंगे, साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, लगाइए, साइन बी निकालना है। साइन का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर पढ़ा था, साइन का क्या होता है P/H, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दीजिए, परपेंडिकुलर मतलब AC, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब BC। तो क्या आएगा वैल्यू, AC की जगह पे आएगा 1 और BC की जगह पर आएगा √2। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है, साइन बी की वैल्यू है 1/√2। ठीक है, फिर से देख ले साइन बी कैसे आया। साइन बी का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर पढ़ा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से, कि साइन का फॉर्मूला होता है P/H। P/H का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा 1 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 2, तो हमारी आंसर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, अब दूसरा क्या फाइंड करना था, कॉस सी फाइंड करना था। कॉस सी कैसे निकलेगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से देखिए, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। कॉस हमारा बीच वाला भाग होता है B/H, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब है कर्ण। ठीक है, आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या है हमारा, या तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कॉस की वैल्यू होती है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा AB जो कि है 1 और हाइपोटेन्यूज है हमारा BC जो कि है √2। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, कॉस सी हो गया, दैट मीन साइन बी की वैल्यू भी 1/√2 है, कॉस सी की भी वैल्यू 1/√2 है। फिर तीसरा क्या हमें फाइंड करना था, टैन बी फाइंड करना था। अब टैन बी का फॉर्मूला लगाइए। टैन बी क्या होता है, टैन का फॉर्मूला होता है P/B। ठीक है, टैन का फॉर्मूला होता है P/B, दैट मीन्स P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है ट्रायंगल में बताइए, AC। AC हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, B/B क्या है, बेस। बेस क्या है, AB। तो AC की वैल्यू कितनी है 1 है और AB की वैल्यू कितनी है 1 है, 1/1, दैट मीन्स आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। आई होप सो गाइस समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसी पे दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB इक्वल्स टू 5, AC इक्वल्स 12, BC इक्वल्स टू 13। ठीक है, एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, है ना, और तीनों की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तीनों के साइड की वैल्यू दे रखी है। ए पे क्या था 90 डिग्री था, ए पे समकोण बन रहा था, तो वैसे ही लिख लीजिए ABC। फिर क्या करेंगे, AB की वैल्यू दे रखी है 5, AC की वैल्यू दे रखी है 12 और BC की वैल्यू दे रखी है 13। ठीक है, हमें करना क्या था, साइन, देखिए क्वेश्चन था साइन बी कॉस सी टैन बी। क्या क्या फाइंड करना है, साइन बी कॉस सी और टैन बी। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे, साइन बी का कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन बी। साइन हमारा होता है पहला वाला, दैट मीन्स P/H। P/H का मतलब क्या है, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा AC और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा BC। तो AC की जगह पे क्या आएगा 12 और BC की जगह पे क्या आएगा 13। ठीक है, तो ये हमारा क्या है साइन बी की वैल्यू है। अब कॉस सी की वैल्यू देखिए, कॉस होता है हमारा बीच वाला, दैट मीन्स B/H। B/H का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा AB, हाइपोटेन्यूज है हमारा BC। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी है 5, BC की वैल्यू कितनी है 13, तो ये आगे हो गया हमारा कॉस सी की वैल्यू। ठीक है, अब टैन बी की वैल्यू फाइंड करनी है। टैन बी कैसे निकलेगा, टैन होता है हमारा थर्ड वाला P/B। P/B लिख लीजिए, P मतलब परपेंडिकुलर जो कि है AC, B मतलब बेस जो कि है AB। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, AC की वैल्यू कितनी है 12 और AB की वैल्यू कितनी है 5, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई 12/5। ठीक है, तीनों की वैल्यू आपने निकाल लिया, साइन बी कॉस सी टैन बी, बस यही हमें फाइंड करना था, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितनी जल्दी हो गया। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और कह देता है क्वेश्चन में कि साइन कॉस टैन कॉट से कोजेक तीनों छः में से कोई भी एक वैल्यू निकालने के लिए कह देता है, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, अगर ये दिमाग में बैठ गया तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और गलती भी नहीं होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।